सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा एसिड रेन को। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन में कौन कौन से एसिड वर्षा के साथ आते हैं, एक तो नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, एक सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4। और आपको पता होगा ताजमहल के पीले होने का कारण यही एसिड रेन ही है। अच्छा, आप ये बताइए, फिर बताइए देश का पहला फायर पार्क कहां पे बना है? तो आंसर होगा भुवनेश्वर में। भितरकनिका नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। सिमलीपाल नेशनल पार्क ये भी आपको उड़ीसा में ही मिलेगा। चक्रवात यास का नाम किसने दिया था? चक्रवात यास ये बंगाल की खाड़ी में आया था। 2021 का दूसरा चक्रवात आप कह सकते हो, या बंगाल की खाड़ी में उठा पहला चक्रवात है 2021 का। तो इसका नाम दिया था ओमान ने। 2021 का पहला चक्रवात अरब सागर से उठा था, उसका नाम तोकाते था। म्यांमार ने उसका नाम तोकाते रखा था। अगला प्रश्न यही है, देखो चक्रवात तोकाते का नाम किसने दिया? म्यांमार ने। और इसी तरह आपको याद होगा निसर्ग नाम का जो चक्रवात आया था जो कि अरब सागर में उठा था, उसका नाम बांग्लादेश ने दिया था। और पिछले साल बंगाल की खाड़ी से जो अम्फान नाम का तूफान उठा था उसका नाम थाईलैंड ने दिया था। ये भी ध्यान रख लेना। फिर बताइए पेरियार एलिफेंट रिजर्व ये किस राज्य में है? तो ये है केरल में। और 2017 में जो हाथियों की जनगणना हुई थी उसके अनुसार सबसे ज्यादा हाथी आपको कर्नाटक में मिलेंगे। हाथी वैसे किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? कर्नाटक का है, केरल का है, झारखंड का है। और हाथी दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1992 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना? मलेरकोटला। और कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा पंजाब। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए वर्ल्ड वॉइस डे ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी थीम रही थी वन वर्ल्ड मेनी वॉइसेस। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे ये 17 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी अडेप्टिंग टू चेंज। और विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे ये 18 अप्रैल को होता है। इसकी थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। अच्छा बताइए विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 27 मार्च को। वर्ल्ड टीबी डे ट्यूबरक्लोसिस डे ये होता है 24 मार्च को। इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेटेओरोलॉजिकल डे ये 23 मार्च को होता है। और इसकी क्या थीम थी? महासागर हमारी जलवायु और मौसम, द ओशियन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। बताइए विश्व जल दिवस कब होता है? ये होता है 22 मार्च को ही। इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। और विश्व कविता दिवस वर्ल्ड पोइट्री डे ये 21 मार्च को होता है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे कब होता है? ये भी 21 मार्च को होता है। इसकी थीम थी वी डिसाइड। और अंतरराष्ट्रीय वन दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये भी होता है 21 मार्च को ही। इसकी थीम थी फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बताइए किसे राज्यसभा में सदन का नेता बनाया गया? तो आंसर होगा पीयूष गोयल को। और राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे बनाया गया था? हमारे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी को। फिर बताइए किस राज्य में देश का पहला ग्रीन एटीएम स्थापित किया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। यहीं पे आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। और किस राज्य के कछार जिले ने स्कॉच अवार्ड जीता? तो आंसर होगा असम का है ये कछार जिला।
और इसी तरह से अगर आपसे पूछे स्कॉच मुख्यमंत्री ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला था, जगनमोहन रेड्डी को, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिन्हें कलिंग रत्न पुरस्कार मिला था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाइक टैक्सी योजना शुरू की थी, तो आंसर होगा कर्नाटक। और बाइक से आपको याद आएगा, भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी बन गई है, गुजरात की केवड़िया। अच्छा, आप तो कमेंट बॉक्स में ये टाइप करके बता दो कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए। फिर अगला प्रश्न है, T20 में 14,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हैं, तो आंसर होगा क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के हैं ये, और IPL में किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते हैं। वैसे इसका नाम अभी क्या हो गया, किंग्स पंजाब हो गया। और बताइए विकास इंजन किस संगठन से संबंधित है, इसरो ने बनाया इसे गगनयान मिशन के लिए। बताइए RBI ने नए ग्राहकों को जोड़ने के लिए किस पे प्रतिबंध लगा दिया, तो आंसर होगा मास्टर कार्ड एशिया पे। बताइए वियतनाम ने भारत में अपना मानद महावाणिज्य दूत यानी कि हॉनरेरी काउंसिल जनरल ऑफ इंडिया कहाँ पे नियुक्त किया, तो आंसर होगा कर्नाटक में। और उनका नाम क्या है, NS श्रीनिवास मूर्ति। वियतनाम की कैपिटल हनोई है, करेंसी है वियतनामीज डोंग। बताइए 14 वनडे शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए थे, बाबर आजम। बताइए कि इसने कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम नाम से एक अभियान शुरू किया था, तो ये किया था हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने। इसका उद्देश्य है आदिवासियों के बीच में टीकाकरण को तेज करना। अच्छा, फिर बताइए फियर्सली फीमेल द दूती चंद स्टोरी नाम की बुक किसने लिखा, तो आंसर होगा सुंदीप मिश्रा ने। दूती चंद, इन्हें आपको याद होगा ये उड़ीसा की है, वैसे तो छत्तीसगढ़ का वेरनी पुरस्कार भी मिला था इनको। बताइए किसने स्टायरियन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता, तो आंसर होगा मैक्स वर्स्टपन ने। ये नीदरलैंड से हैं और रेड बुल के ड्राइवर हैं। और स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस लिटरेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया किसे, इमैनुअल कैरेर को, ये फ्रांसीसी लेखक हैं। और किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया, तो सुरेश एन पटेल को। एक्चुअली में ये सुरेश एन पटेल अभी तक सतर्कता आयुक्त थे और अभी उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बना दिया गया, क्योंकि इनसे पहले जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे कौन, संजय कोठारी, वो रिटायर्ड हो गए। वैसे आपसे पूछा जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो उनका नाम है यशवर्धन सिन्हा। बताइए वित्त वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बना कौन सा, USA। मतलब इंडिया ने सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे किया, USA में, फिर चाइना में, फिर यूनाइटेड अरब अमीरात में। बताइए किस भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट की बुक है मॉन्क इन अ मार्स, जिसको मरणोपरांत लॉन्च किया गया, तो डॉक्टर अशोक पनगड़िया को, जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट थे ये। किसे मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया, इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड के CEO हैं ये, RK सभरवाल इनका नाम है। बताइए जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा राजस्थान। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, वायरस के बारे में जानने की ये विधि होती है। जीनोम मतलब क्या होता है, जीनोम मतलब बात करेंगे तो किसी भी वायरस का जो बायोडाटा होता है उसे आप कहते हो जीनोम, और जीनोम सीक्वेंसिंग मतलब वायरस के बारे में जानने की विधि, प्रोसेस। बताइए केंद्र सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, नाम क्या है उनका, के वेणुगोपाल है। 15वें नंबर के हैं ये और इनके बारे में मिलेगा आपको अनुच्छेद 76 में। और USA में भी अभी नए अटॉर्नी जनरल बने थे, उनका नाम है मैरिक गारलैंड। बताइए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए, तो आंसर होगा मिनेश शाह। अतिरिक्त प्रभार मिला इन्हें 6 महीने का एडिशनल चार्ज। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो बताइए भारत और किस देश के बीच में कोंकण एक्सरसाइज 2021 का आयोजन हुआ, तो ब्रिटेन और भारत के बीच में होता है ये, अभी ब्रिटेन में ही हुआ था ये। फिर बताइए किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आंसर होगा मोहम्मद आजम को, ये तेलंगाना के हैं। और युवा से आपको याद आएंगे 2 डे, एक तो राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को होता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को, और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को होता है। 12 अगस्त को ही हाथी दिवस भी मनाया जाता है। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है आपको पता ही है, केरल, कर्नाटक, झारखंड। केरल एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, ये गोलकीपर है इंडियन मेल हॉकी टीम, भारतीय पुरुष हॉकी टीम के, नाम है PR श्रीजेश। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप कहाँ पे शुरू हो गई है, नैरोबी केन्या में शुरू हो गई है। नैरोबी में ही आपको यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर भी मिलेगा।
फिर बताइए 13 लाख करोड़ रुपए यानी कि 13 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन को पार करने वाली दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है टीसीएस। पहली कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है। और टीसीएस का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके सीईओ राजेश गोपीनाथन है। बताइए अगस्त 2021 में ज्वालामुखी फटने से किस देश में एक नया द्वीप बना है? तो ये जापान में बना है। और बताइए क्रिप्टो अपनाने में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो दूसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे वियतनाम को बताया गया। एक क्वेश्चन याद रखना, बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना था? अल सल्वाडोर। और नाइजीरिया ने क्या कहा कि वो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करेंगे, किस नाम से? ई नायरा के नाम से। किस देश ने फास्ट ट्रैक इमरजेंसी वीजा की सुविधा शुरू की? तो भारत ने ऐसा किया है अफगानियों के लिए, और इसकी वैलिडिटी 6 महीने के लिए होगी। इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप। बताइए किस मंत्रालय के द्वारा वृक्षारोपण अभियान 2021 शुरू किया गया? तो कोयला मंत्रालय के द्वारा। किस राज्य ने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की? तो एक बार फिर से उड़ीसा ने। लास्ट टाइम 2018 में भी इन्होंने 5 साल के लिए स्पॉन्सर किया था, 10 साल के लिए करेंगे ये। तो गाइज ये था आज का रिवीजन वाली क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ में इसको एक बार शेयर ज़रूर कर देना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं। बाकी इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।